नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय पुस्तक का विमोचन जयपुर में किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, लेखक नरेश दाधीच और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी मौजूद रहे हैं। दाधीच ने बताया है कि ये किताब मुख्य रूप से युवा पीढ़ी के लिए लिखी गई है ताकि गांधी जी के जीवन और विचारों के प्रति सही समझ बने। तो वहीं नीरजा चौधरी ने कहा है कि छोटी 123 पन्नों की किताब गांधी जी के पूरे जीवन को विस्तार से पेश करती है और उन्हें आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक बनाती है। साथ ही पायलट ने अपने राजनीतिक निर्णय और गांधी विचारों की प्रेरणा पर प्रकाश डाला और युवाओं में जागरूकता और भरोसा बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। जो जीवन रहा और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जो अहिंसात्मक तरीके से उदाहरण स्थापित किया, उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि गांधी जी के जीवन में, गांधी जी ने जो विचार रखे, जो संघर्ष किया, उन वैल्यूज़ को, उन संस्कारों को हम नई पीढ़ी के संदर्भ में कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो नई जनरेशन है वो बहुत पहले वाले इतिहास को याद करने में दिक्कत आती है कि उनके जीवन को नौजवानों के लिए कैसे हम प्रासंगिक बना सकते हैं और नई पीढ़ी को उनके बारे में उनकी जानकारी दें एक ऐसे तरीके से ताकि उसको समझने में सरलता रहे। कई बार इतिहास को लोग जटिल मानते हैं, गांधी जी के जो सिंबल्स हैं उसको हम देखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ एक लाठी, धोती, चश्मा नहीं थे और चरखा या खादी नहीं थे। महात्मा गांधी ने जो मूल्य और जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए संघर्ष किया और कौमी एकता की बात करी, सबको साथ लेकर चलने की बात करी, विरोधियों को सम्मान देने की बात करी, सहनशीलता की बात करी, त्याग समर्पण की बात करी। वो सारी जो भावनाएं थीं वो नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये किताब मुख्य रूप से मैंने जो लिखी है वो जनरेशन जी के लिए लिखी है, जिनके पास जो सूचना है गांधी की वो बहुत गलत तरीके से आ रही है और गांधी के बारे में गलत सूचनाएं दी जा रही है। जनरल जी गलत सूचनाएं दो तरह से आ रही है। एक तो जो सत्ता वाले लोग हैं वो सब चाहते हैं कि गांधी को राजनीति में प्रयुक्त न किया जाए और सामाजिक आर्थिक बात की जाए सिर्फ, और जो दूसरे लोग हैं जो गांधी के खिलाफ हैं वो तो गलत लिख ही रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था कि गांधी की जो वास्तविकता है वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। गांधी की वास्तविकता ये नहीं है कि वो खादी पहनते हैं या चरखा काटते हैं, ये तो इंडिया स्पेसिफिक है। वास्तव में वो दुनिया में अन्याय के विरोध के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। आज जनरेशन जी बहुत ही, अभी हमने देखा नेपाल में, बांग्लादेश में, कि वो विद्रोह करने के लिए विद्रोह कर रही है क्योंकि वो ये मानती है कि दुनिया बदली जा सकती है। उनको सही राह दिखाने के लिए गांधी की उनको आवश्यकता है। उनको पढ़ाना चाहिए कि अहिंसा के माध्यम से गांधी ने इतने बड़े साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। तो आज की जनरेशन अगर वो उसका पढ़ेगी गांधी का कि अन्य सत्ता का विरोध अहिंसा के माध्यम से कैसे किया जाए, तो ये बहुत बड़ा मेरा मतलब मैं इसका ये काम करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ बहुत सालों से और आगे भी करता रहूँगा। सर, एक मंच से आपने एक किस्सा सुनाया था कि जो आरएसएस के जो सबसे पहले जो हेडगेवार साहब थे, हाँ बिल्कुल, उनका आप देख, हेडगेवार साहब 1920 में कांग्रेस में थे। उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद उनको नहीं जचा कि आंदोलन में जिस तरह से जो भी उनके विचार थे वो अलग हो गए और फिर उन्होंने देखा कि गांधी ने आंदोलन कैसे चलाया है, तो उसको आधार बनाकर मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने आरएसएस की स्थापना की और आरएसएस में बहुत सारी ब्रांचेस बनाई, जो आप देखिए कि वनवासी है, शिक्षकों की है, छात्रों की है और दूसरे हर प्रोफेशन की है। तो उससे क्या हुआ कि वो नॉन पॉलिटिकल बने और जब उनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए जो उनके विचारों को आगे बढ़ाए, तो सब लोग एक साथ पॉलिटिक्स में आ जाते थे। गांधी ने यही किया था कि रोज़ तो आप आंदोलन कर नहीं सकते, तो लोग एंगेज रहें, तो इसलिए उन्होंने हरिजन सभा बनाई, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की बात की, चरखे की सभा बनाई, उन्होंने खादी सभा बनाई। तो ये सब लोग अपना काम करते रहते थे। जब गांधी को ज़रूरत होती थी राजनीतिक रूप से, तो वो सब लोग एक साथ आ जाते थे, जैसे 1930 में आए और 1942 में आए। तो आज फिर ज़रूरत है, अगर हमें ऐसा लगता है कि भारत में समस्या है और हमें लड़ाई लड़नी चाहिए सत्ता के विरुद्ध, तो ऐसे ब्रांचेस होनी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हो, जो अलग हो, और फिर पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत हो तो उसको उपयोग कर सके। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने ये चीज़ छोड़ दी है, इस वजह से उसकी ये हाल है? नहीं, उस वजह तो पॉलिटिकल बहुत बड़ी है, क्या हाल है, लेकिन मैंने बताया था भाषण में, आपने सुना होगा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि भाई अब इस आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं, आप सरकार बदल दो वोट से, आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप कोर्ट में चले जाओ, आप पिटीशन दे दो, तो हमको हड़ताल करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन
वो उस समय सोचा था 1947 में, लेकिन आज स्थिति ऐसी कि जो युवा है वो 5 साल वेट नहीं कर सकता। अगर वो समझता है कि अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध करना चाहता है। ऐसे युवाओं को सही दिशा देने के लिए गांधी की ज़रूरत है। जी। इतनी पतली पुस्तक है गांधी जी के ऊपर, 123 पन्ने की, और मैं सोच रही थी क्यों लिखा एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, लेकिन देखने से मुझे लगा, जब पढ़ी मैंने कल रात को, तो इसमें काफ़ी डिटेल पूरी गांधी जी की जीवनी को कैप्चर करती है ये, और छोटी छोटी डिटेल साउथ अफ्रीका से लेके एंड तक। और ऐसा लगा कि दोबारा गांधी जी को रेलेवेंट करना, देश के यंगर लोगों के सामने लाना उनकी जीवनी को, ये एक मकसद है। और ऑथर ने आज बोला भी ये कि जनरेशन जी को वो टारगेट कर रहे हैं हिंदुस्तान की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो सामने आ रही। नहीं तो यंग जनरेशन को पता है ना, इंटरेस्ट है। गांधी जी को आप जाके अक्टूबर 2 को पूज लेते हैं, कभी याद कर लेते हैं, कभी फ़ोटो पे माला पहना लेते हैं। उनकी जीवनी क्या थी, उसकी रेलेवेंस आज के हिंदुस्तान में क्या है, उस पर खास चर्चा नहीं होती है, ना ही लोगों को इंटरेस्ट है। मैम एक